बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया। फोकल एक जगह पे, नोड्यूलर नोड्यूल्स जैसा, और हाइपरप्लेजिया जिसमें हमें ब्लड फ्लो मिल रहा है। तो ये जो है ये है फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया। फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया जो बेसिकली है ये बिनाइन ट्यूमर है लीवर का, और ये कंपोज होता है, बनता किससे है, ये कफ़र सेल से और हिपेटोसाइट से बनता है। हिपेटोसाइट्स बेसिकली क्या होती हैं, कफ़र सेल्स भी जो हैं वो जो है फैट जो है उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। और हिपेटोसाइट्स होता है वो जो लिवर की जो सेल्स होते हैं, मतलब पैरेन्काइमल के लिए जो सेल्स जो उसमें हेल्प करते हैं पैरेन्काइमल में, उसको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। और ये बाइलरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो है लेग टिपिकल होता है। नॉर्मल लोब्यूलर हिपैटिक फीचर्स इसके हमें नज़र आते हैं, जैसे कि पोर्टल ट्रेड्स हो गई, सेंट्रल वेन, ये सारी हमें नज़र आती हैं। ये सेकंड मोस्ट कॉमन बिनाइन लिवर ट्यूमर है हेमेंजोमा के बाद। और ये हिपोथेसाइज्ड करता है कि फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया जो है वो किस तरह से डेवलप होता है। बेसिकली ये एक कंजेनिटल होता है, ये मतलब कि एज अ बर्थ ये होता है, और इसकी वेस्कुलर मेल फॉर्मेशन होती है, मतलब कि एबनॉर्मल इसकी वस्कुलरेशन होती है, अटैचमेंट होती है, जिसकी वजह से ये कंजेनिटल होता है। और ये प्रोमोट करता है फोकल हाइपरीमिया। हाइपरीमिया बेसिकली क्या है कि एक जगह पे हमें बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो मिल रहा है, हिपेटोसेलुलर हाइपरप्लेजिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो जो हमें मिल रहा है, ये उसकी निशानी है। इसलिए हम इसे कलर डॉपलर पे जो है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया जो कि बिनाइन, फिर से रिपीट करते हैं, बिनाइन ट्यूमर है, कफ़र सेल हिपेटोसाइट से बनता है, बाइलरी स्ट्रक्चर है, और ये जो है इसमें सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, पोर्टल ट्रेड्स और सेंट्रल वेन्स। लेकिन ये जो है सेकंड मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है हिमेंजोमा के बाद, और ये कंजेनिटल होता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा फोकल ब्लड फ्लो मिलता है। और किस तरह से मिलता है, हम इसको किस तरह से अल्ट्रासाउंड पे डिफरेंशिएट करेंगे या पढ़ेंगे। अब हम इसके देखते हैं सोनोग्राफिक फीचर्स। ये टिपिकली इनकैप्सुलेटेड होता है, और इसके सेंट्रल स्कार्स होते हैं। ये इनकैप्सुलेटेड कैप्सूल में बंद है, और ऑफिन सेंट्रल स्कार्स, इसमें सेंट्रल स्कार्स हमें नज़र आएंगे। 10 से 20% जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, वैसे हमें ये सिंगल ही नज़र आता है। फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया जो है सप्लाई करता है इंटरनल आर्टीरियल नेटवर्क। इसके जो आर्टीरियल नेटवर्क हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लड फ्लो मिलता है। और हमें ये किस तरह से नज़र आता है, ये हमें स्पोक व्हील पैटर्न में नज़र आता है। स्पोक व्हील पैटर्न किस तरह से होता है, ये अगर आप देखें, ये जो है ये स्पोक व्हील पैटर्न जो है हमें इस तरह से इसका जो है ब्लड फ्लो जो है डॉपलर पे नज़र आएगा। और ये मोर कॉमन ज़्यादातर किस में पाया जाता है, 80 से 90% औरतों में पाया जाता है। जो एकोजेनेसिटी होती है फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया की, और इसके स्कार्स की, वो वेरिएबल है, मतलब कि वो डिपेंड करता है कि वो हाइपर भी हो सकती है, हाइपो भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। और ये डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करना अल्ट्रासाउंड पे, तब तक डिफ़िकल्ट है जब तक हम इसमें फ़्लो नहीं डालते। कुछ लीजन्स जो होते हैं वो वेल मार्जिनेटेड होते हैं और इजीली हम देख सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल आइसो इक्विक होते हैं, मतलब कि बिल्कुल लिवर पैरेन्काइमल के साथ हल्के से हमें यहाँ पे नज़र आएंगे, लेकिन वो जो है बिल्कुल उसके पैरेन्काइमल के साथ मैच करते होंगे, जैसे हमें आइसो इक्विक कहते हैं। और सराउंडिंग लिवर जो है उसके हमें लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई मैस हो सकता है। अगर हम इसे गौर से देखें तो हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिटेक्टेबल लीजन होता है, और ये जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है सेंट्रल स्कार्स को, डिस्प्लेसमेंट करता है। और इसमें वस्कुलेचर हम किस तरह से हम कलर डॉपलर पे इसकी एग्जामिनेशन करते हैं, ये हम इमेजेस में देखते हैं। और ये स्पोक व्हील पैटर्न जो है हमें इसमें नज़र आता है, जैसे कि हमने ये यहाँ पे जो ये बना के दिखाया है, ये स्पोक व्हील पैटर्न है वेसल्स का। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो है हमें मैस नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें हाइपो इक्विक मैस नज़र आ रहा है लिवर में। और ये फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया है, ये ट्रू न्यूप्लाज्म नहीं है, और ये लोकल है, एक ही जगह पे है। हिपेटोसाइट कंजेनिटल वस्कुलर एबनॉर्मलिटी है बेसिकली ये। और ये इसमें हमें अगर हम देखा जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं में नज़र आ रहा है। अगर सिटी में है एज़ कम्पेयर टू सिटी हम देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम जब ब्लड फ्लो इसमें डाला है, ये देख सकते हैं आप
किस तरह से इसकी जो है वो वस्कुलैरिटी हमें नज़र आ रही है स्पोक व्हील जैसी, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये स्पोक व्हील जैसी जो है, एक व्हील जैसी जो है हमें इसकी वस्कुलैरिटी नज़र आ रही है। इसमें डॉपलर जो है ब्लड फ्लो इस तरह से नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कंजेनिटल आर्टीरियल नेटवर्क इसके एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।